सभी को मेरा नमस्कार। आज जो आपकी क्लास है हिंदी में कारक की है। किसकी है? कारक। कारक आपने पढ़े होंगे। कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के। कारक का दूसरा नाम क्या होता है? क्या कहते हैं इसे? भाई यदि कहते हैं परसर्ग, क्या कहेंगे? परसर्ग भी दे सकता है। अच्छा, कारक की परिभाषा क्या होगी? कारक की परिभाषा क्या होगी? देखो, क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो वही क्या होगा? कारक होगा। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो भाई कारक की। वे शब्द जिसका संबंध क्रिया से हो, वे शब्द जिसका संबंध क्रिया से हो उन्हें कारक कहते हैं। भाई क्या कहेंगे कारक? भाई वे शब्द जिसका सीधा संबंध किससे हो? क्रिया से हो, उन्हें क्या कहेंगे? कारक। देखो कारक आप याद रखना, एक तरफ तो आप लिखो कारक, एक तरफ लिखो आप चिन्ह। चिन्ह का शुद्ध रूप आता है मेरे भाई, याद रखना, ऐसे लिखे जाएगा चिन्ह। एक दिन पहले भी बताया था आपको चिन्ह। हाँ, और एक तरफ लिखो भाई विभक्ति, ये याद रखनी है। पहला कारक कौन सा होता है? कर्ता। चिन्ह क्या होता है? ने। विभक्ति क्या होगी? प्रथमा। कर्ता ने। दूसरा आता है भाई आपका कर्म। चिन्ह को। विभक्ति द्वितीया। करण। बस सबसे ज्यादा करण ही इंपोर्टेंट है आपको, बहुत ज्यादा है भाई। से या आपका द्वारा। हाँ, चिन्ह क्या होगा? विभक्ति क्या होगी? तृतीया। संप्रदान। चिन्ह के लिए। अब भाई विभक्ति में क्या आएगा आपका? चतुर्थी। कौन सी आएगी? चतुर्थी। इसके बाद आपका आता है आपादान। चिन्ह से अलग हेतु, अलगाव के अर्थ में है भाई। इसमें क्या आएगा आपका? पंचमी। इसके बाद भाई आपका संबंध। संबंध का चिन्ह क्या होगा? का, के, की, रा, रे, री, ये आते हैं भाई। आइए इसमें क्या आएगा आपका? षष्ठी। इसके बाद अधिकरण। कौन सा आएगा भाई? अधिकरण। चिन्ह क्या है भाई आपका? में, पर। दिख रहा है ना? इसमें क्या होगी आपकी? सप्तमी। एक कौन बचा आपका? संबोधन। चिन्ह क्या होते हैं इसके? हे, अरे, हरे। विभक्ति कौन से होगी? प्रथमा ही होगी। कौन सी होगी? हाँ, याद रखना है। तो ये होते हैं आपके भाई कारक कितने? 8। हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है, ठीक है ना? अच्छा, मैंने समास बताता आपको। तत्पुरुष किस किस में चलता है वो? मतलब प्रथमा में नहीं चलेगा, मतलब कर्ता में या संबोधन में नहीं चलता है वो, ठीक है ना? याद रखा है ना वो भाई आपको। तो देखो भाई कारक कितने हैं आपके? 8 है। कारक की अगर संख्या पूछता है कितने हैं हिंदी में? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, और भाई लास्ट क्या है? संबोधन। कौन सा? संबोधन। ये है आपका। चिन्ह क्या है? हे, अरे, हरे लिख लेना भाई।
असल में क्या होता है, प्रथमाई होती है। क्या होती है, प्रथमाई। देखो ये है आपके कारक चिन्ह, याद रखना है इसके। आपको एक नंबर में चिन्ह ही ज्यादा पूछता है। क्या याद रखना है, चिन्ह। जैसे हमने कह दिया से किसका चिन्ह है, एक तो द्वारा के लिए आता है, एक अलग हेतु होता है। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा यही दो पूछे जाएंगे आपसे। कौन कौन से, एक तो करण, अरे आपादान। आई बात समझ में आई नहीं आई, आगे चले, उतार नहीं। किसमें, संबोधन में, हे अरे हरे प्रथमा। इसका क्या होता है, प्रथमा ही होता है मेरे भाई। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए इसमें कौन सा वो समास नहीं चलता, तत्पुरुष नहीं चलता है। हाँ, हो गया ना मेरे भाई। अब पहला पॉइंट डाल लो आप, कर्ता। कर्ता क्या है, ये कारक है आपका, कारक ही तो है। किन क्या बताया इसका भाई, ने बताया, ठीक है ना। देखो जैसे कारक पहला कर्तक कहां कहां पर होगा, ये बताओ मुझे। देखो पहचान देखनी है आपको वहां से शब्दों में, कहां होगा। जैसे आपने कहा जहां कर्तृवाच्य होगा वहां कर्ता ही होगा। जैसे राम खाता है, राम खाता है, तो ये राम क्या है, कर्ता है। भाई राम ने खाया, राम ने पिया। राम पढ़ता है, तो ये कौन सा है भाई आपका, करता है या नहीं है, तो है ना भाई। जो करने वाला होगा वो क्या होगा, करता होगा। अब याद रखना कहां कहां आएगा, जहां भी वचन की बात आती है। क्या की बात आती है, वचन कितने होते हैं हिंदी में, कितने वचन होते हैं, दो। एक वचन भाई, और भाई आपका बहुवचन। जहां भी वचन की बात आ जाए वहां कर्ता कारक होगा। बात समझ में आई या नहीं आई। जहां वचन की बात आ जाए वहां क्या होगा, हाँ। जैसे हमने कहा यहां पर बहुत से लड़के बैठे हैं, यहां पर भाई यहां क्या है आपका सर्वनाम है, मगर इस वाक्य में क्या होगा, कर्ता होगा। जैसे एक बहुत, भाई 10 एक, जहां भी संख्या दे दे आपको तो वहां क्या लगाना, आपको कर्ता लगाना। एक वचन में, बहुवचन में, समझ में आया नहीं। यहां वचन की जहां भी बात कर दिया तो आप क्या लगाना, वहां कर्ता कारक होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वहां पर, समझ में आया नहीं। भाई एक दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे, गिनती की बात कर रहा तो कौन सा कारक है, ठीक है ना। 100 बोरी है, कारक बताइए। समझ में तो नहीं आ रहा वैसे भाई, 100 बोरी है, कौन सा है, हमने क्या बताया, जहां वचन की बात कर दी तो कौन सा होगा, कर्ता कारक। अलग है या नहीं है कुछ। ऐसे ही भाई आपका जहां भी नाप तोल की बात कर दे हो वहां भी आपको क्या लगाना, कर्ता कारक। नाप तोल में क्या लगाना आपको, जैसे हमने कहा 5 किलो चीनी, कारक बताइए, तोल दी तो कौन सा है, कर्ता कारक होगा। कौन सा होगा, असंबोधन में भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सा होता है भाई, संबोधन हे अरे हरे, तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, मगर कारक क्या होगा, संबोधन होगा वहां। ये दो पॉइंट अलग से समझ में आया है नहीं। एक एक उदाहरण लिख लो उसका, 1 किलो चीनी, हाँ। जैसे हमने कहा दिया भाई 1 छाछ चावल या 1 छाछ गेहूं, हाँ, या 1 प्रांत कह दो, थाली कह दो भाई, हाँ कुछ भी कह सकते हो आप, नाप तोलने का जो भी ले सकते हो साधन, तो उसमें क्या होगा आपका, कर्ता कारक होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कारक समझ लोगे भाई। करने वाला कौन होगा, देखो अलग से क्या बताया मैंने, एक तो वचन बताया आपको, अरे क्या बताइए, नाप तोल बताइए। कारक में कौन से बताइए, 2 चीज बताइए आपको अलग से। अब आता है दूसरा आपका क्रम। कौन सा है मेरे भाई, कर्म कारक। चिन्ह क्या है भाई इसका, कोई तो है, कर्ता ने कर्म को। देखो राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कारक बताइए। वाक्य जब सबसे ज्यादा जिस पे बल देगा, भाई वाक्य ने सबसे ज्यादा बल किस पे दिया,
पुस्तक कह दिया, तो इसमें क्या है आपका कर्म कारक। देखो जैसे इसने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो वाक्य ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है भाई? राम ने पुस्तक को पढ़ा। समझ में आया नहीं? वाक्य सबसे ज्यादा किस पर जोर दे रहा है? पुस्तक पर दे रहा है। तो इस वाक्य में क्या है? कर्म कारक है। यदि वहां रेखांकित राम के नीचे आती है तो आप बता सकते हो राम क्या है इसमें वाक्य में? करता है। पुस्तक क्या है? यहां कर्म है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। सुना है नहीं? और है कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया बताई थी ना, कल रचना में जो मदद करती है। तो बस ये देखना है। आई बात समझ में भाई? जैसे राम ने दूध पिया, तो वाक्य ने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया? दूध पे दिया या नहीं दिया? तो वहां क्या होगा? आपका कर्म कारक होगा। लिखो एक उदाहरण और। राहुल अमरूद खाता है। इसमें आपको यही देखना है मेरे भाई, चिन्ह देने का वहां चिन्ह देखने हैं अपने आप। भाई चिन्ह का क्या करेगा? लोप करेगा वो। जैसे हमने इसमें तो लिखा राम ने खाया, यदि ने दे देता फिर तो आप सब भी समझ जाओगे। भाई हमने ये तो नहीं कहा राम पुस्तक को पढ़ता है, ये तो नहीं कहा। चिन्ह का लोप करेगा, कहीं कहीं चिन्ह भी दे सकता है आपको। अब दूसरा पॉइंट देखो इसमें, कर्म कहां कहां होगा। देखो दोनों ओर चारों ओर जहां भी शब्द आ जाइए वहां क्या होगा आपका? कर्म कारक। जैसे विद्यालय के चारों ओर पौधे है, जहां भी चारों ओर दोनों ओर आ जाए वो क्या होगा? आपका कर्म होगा। इसमें द्विकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है आपकी? देखो द्विकर्मक क्रिया कैसे होती है। जैसे वह दाल से सब्जी बनाता है। क्या कहा? दाल से। तो दाल से क्या है भाई? जिससे बना रहा है वो क्या है? द्विकर्मक होती है। उसमें एक करण भी हो जाएगा, एक क्रम भी हो जाएगा। तो बच्चे यहां समझ नहीं पाते हैं। समझा नहीं? जैसे वह गाय को ले गया, तो यहां तो को आ गया, पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे? मगर क्या है? द्विकर्मक क्रिया में दो हो जाएगी। ले जाने के अर्थ में क्या हो जाते हैं? एक अपदान में हो जाती है आपकी। तो यहां समझना है। देखो दोनों ओर चारों ओर, ये शब्द इसमें ये भाई क्रम में ये शब्द आते हैं, तो ये कहां लगाएंगे? आपके क्रम में लगेंगे। किस में लगेंगे भाई? हाँ क्रम में लगेंगे। तो ये है आपका क्रम। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये भाई? दोनों ओर चारों ओर किस में लगेंगे? आपके क्रम में लगेंगे। अब आता है आपका करण। पढ़ा रहा है, राम पुस्तक को पढ़ा रहा है। हाँ तो सही है, वो भी भाई क्रम है आपका। भाई उसने कहा राम पुस्तक को पढ़ा रहा है। भाई इसमें आपने ये तो नहीं कहा काल पूछा, काल नहीं पूछना है, वो कारक पूछ रहा है उसमें। भाई काल पूछता तो फिर आप बता देते कौन सा है। तो ये है आपका। तो दोनों और चारों जहां आएंगे इसमें लगेंगे। अब आता है आपका इंपोर्टेंट है जो सबसे ज्यादा करण। करण का क्या बता भाई मैंने आपको? से सबसे ज्यादा पूछने वाला है ये भाई। जो सबसे ज्यादा पूछता है यही है वो। कौन सा है? करण है। देखो सिंपल सी बात है, काम करने में देखो जो आपका कर्म था अभी, कौन सा था? कर्म। कर्ता जिसे सबसे ज्यादा अधिक पसंद करता है वो क्या होता है? आपका कर्म होता है। सुना है नहीं भाई? कारक मतलब जो कर्ता करना चाह रहा वो क्या होगा? आपका कर्म होगा। एक लाइन ये भी लिख लो, कर्ता को जो सबसे ज्यादा अधिक पसंद होता है वही क्या होता है? कर्म होता है। कर्ता को जो सबसे अधिक पसंद होता है वो क्या है? उसका कर्म है। मतलब वो जो करना चाह रहा भाई वही क्या होगा? उसका कर्म होगा। अब इसने क्या की बात करी भाई? आपकी कर्ण की बात करी। चिन्ह क्या कहा इसने? एक तो से कहा, एक द्वारा। अब देखो भाई करता है, कोई काम कर रहा, उस काम करने में जिसने भी सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करी वो क्या होगा? उसका करण होगा। लिख लो लाइन, कर्ता जिस कार्य को करता है उसमें जो सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करता है वही करण होता है।
कर्ता जिस कार्य को करता है उसमें सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करने वाला ही करण होता है। उसमें सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करने वाला ही करण होता है। भाई कर्म तो हो गया, मगर कर्म करने में सबसे ज्यादा सहायता प्रदान किसने करी? तो वही क्या होगा आपका? करण प्रदान करने वाला। तो वो क्या होगा आपका? करण होगा। याद रखना यहां से, जैसे राम ने पेन से पत्र लिखा। किससे लिखा? तो सबसे ज्यादा हेल्प, देखो पत्र क्या है यहां आपका? पत्र क्या है यहां? भाई अभी देख, तीन ही चीज समझाई, कर्ता, कर्म, करण। कर्ता करने वाला, जो चाह रहा हो वो क्या है? कर्म है। और जो सहायता प्रदान करेगा वो क्या है? करण है। भाई हमने कहा राम ने पेन से पत्र लिखा। मेरे भाई ये है। इसमें अगर मैं पूछता हूं भाई करण कौन सा है? भाई पेन से किससे लिख रहा? पेन के द्वारा ये तो लिख रहा। कर्म क्या है यहां? भाई क्या करना चाह रहा हो? पत्र ही तो लिखना चाह रहा है। ये क्या होगा? उसका कर्म नहीं होगा मेरे भाई। ये क्या उसका करण नहीं है का? अकर्ता कौन है यहां? तो ये कर्ता नहीं है का? क्रिया क्या है? लिखा। भाई आई बात समझ में नहीं आया? सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी? तो वही क्या होगा आपका? करण होगा या नहीं होगा? तो ये है बस करण का। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। अब अगर मैं पूछता हूं भाई राम क्या है यहां? कर्ता। तीर क्या है? तीर से करण हुआ है नहीं हुआ? भाई किससे मारा? मारना क्या है भाई? किसे मारा? रावण को। तो वो क्या होगा? उसका कर्म नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? तो यही ध्यान रखना है आपको। हाँ जी, हाँ जी, बस। किससे काट रहा? कुल्हाड़ी द्वारा पेड़ को काटा गया। किसके द्वारा भाई? हाँ से आ गए ना। तो वो है। भाई सबसे ज्यादा हेल्प काटने में किसने करी? कुल्हाड़ी ने तो करी। जैसे आप कहां आते हो घर से, किसके द्वारा आते हो? भाई अपना नाम लिखो, साइकिल लिखो, उसके द्वारा कोचिंग आते हैं। बस लिखो अब एक लाइन ऐसे ही, अपना अपना नाम लिखो सब, जो भी आपका नाम हो। जैसे क्या नाम है? भारती साइकिल द्वारा कोचिंग आता है। गाड़ी बाबा है, चलो मोटरसाइकिल द्वारा भाई। तो यहां साइकिल क्या है आपकी? करण है या नहीं है? सहायता कौन कर रहा? करण। एक छोटी सी बात है, ये तो समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरी बात पे। इस पे यदि शरीर के किसी भी भाग में विकार हो, शरीर के किसी भी भाग में विकार हो, तो वहां भी क्या होगा आपका? करण ही होगा उस अंगवाची में। बात समझ में आया नहीं? भाई शरीर के किसी भी अंग में विकार हो तो उस अंगवाची अंग में, यदि शरीर के किसी भी, नहीं पहले परिभाषा लिख ले भाई जब समझ में होगा। शरीर के किसी भी अंग में विकार हो, किसी भी अंग में विकार हो, तो उस अंग में भी करण कारक होता है। जैसे भाई वह आंख से काना है, वह आंख से काना।
है। समझ नहीं आ तो से देख के यहां वो ना लगा दो आप अपदान। तब पहले बता दिया अंगवाची, अंग में विकार है तो क्या लगेगा, करण लगेगा। क्या लगेगा, हाँ जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह कान से बहरा है, समझ नहीं आ, वह आंख से अंधा है, तो ये सब क्या है आपका करण है। 2-3 लिखो, वह कान से बहरा है, वह कान से बहरा है, तो ये भी क्या है आपका, क्या में लगेगा मेरे भाई, करण में लगेगा। याद रखना भाई ये बात, किसमें लगेगा, सुनाया नहीं हा, ये सबसे ज्यादा पूछता है ये। एक तो सिंपल पूछेगा वाक्य या अंदर से पूछे, कैसे भी दे दो आप, अब डरने की जरूरत नहीं है भाई। आपको बता दिया मैंने, अंगवाच्य में क्या होगा आपका, करण होगा। क्या होगा, हाँ करण में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। अब आते हैं संप्रदान पर। संप्रदान चिन्ह क्या है, के लिए, यही तो है। सिंपल वाक्य लिख लो, वह दूध के लिए रोता है, वह दूध के लिए रोता है। वह दूध के लिए, हाँ। अब देखना किस किस में होता है संप्रदान, याद रखना। दान के अर्थ में, किसके, दान के अर्थ में भी भाई क्या होगा, संप्रदान होती है। जिसे आप दान दे रहे हो उसमें होगा, जो दे रहा वो तो करता होगा आपका, है नहीं है। जिसे आपने दान दिया उसमें संप्रदान होगा। दाई दान के अर्थ में कौन सा कारक होगा, जैसे वह भिखारी को वस्त्र देता है, को देख के यहां गलती ना कर दो क्रम की। वह भिखारी को वस्त्र देता है। आई बात समझ में नहीं आई, हाँ वही है, बस संप्रदान है। समझ में आया नहीं आ, दान के अर्थ में देखो, यदि मैं यहां कह देता दान किसी का अच्छा, ये बताओ आप, जो वापस ना ले वही तो दान होगा भाई। ये तो नहीं एक कटोरी चून के देकर लाद दे देता, अच्छा तो नहीं करते भाई, ज्यादा दे दे तुझे। दान का मतलब जो दे दे तो दे दिया भाई, लेकर जा। यदि मैं कहता वह धोबी को कपड़े देता है, सेम वाक्य है, वो वहां भी है यहां भी है, वस्त्र वहां भी है वहां भी है, तो कौन सा लगेगा, करण में जाएगा। देख ले, वह धोबी को वस्त्र देता है, क्रम में जाएगा। अरे मेरे भाई संबंध होगा, संबंध होगा, क्योंकि वो दे के वापिस लेगा, तो वो क्या में लगेगा, हमेशा संबंध में लगेगा। आई बात समझ नहीं आई, बस यही गलती ना कर दियो मेरे भाई, समझ नहीं आ। देखो वह भिखारी को वस्त्र देता, देने के अर्थ में क्या होगा, यदि हमने दान दे दिया तो वो क्या होगा, हमेशा संप्रदान होगा। ये बात समझ आई या नहीं आई। इसका एक और पॉइंट लिखो आप, रुचि अर्थ में भी, रुचि के अर्थ में भी संप्रदान ही होता है। हाँ भाई, किसके अर्थ में भाई, रुचि के अर्थ में। रुचि का मतलब वही है आपका इच्छा से, किससे, हाँ जो भी आपको रुचि है, बताओ क्या रुचि है, कौन सा मेरा भाई है, किसमें, धोबी वाला वह भिखारी को वस्त्र देता है, नहीं नहीं वह भिखारी को नहीं, उसे वह धोबी को वस्त्र देता है, तो को है वहां, क्रम नहीं होने का आपका, वहां संबंध में आएगा मेरे भाई, हमेशा संबंध लगेगा। कोई चीज आपने दी किसी को वापस ले ली, वो संबंध है।
हमने ये कहा भाई आप इन चिन्हों पर तो जाइए ही ना। अब यहां से को है तो को के अर्थ में आप क्या लगा देंगे, क्रम ला दोगे। क्रम बिल्कुल गलत है नहीं है। संप्रदान होगा या नहीं होगा? तो यही है कि अगर आपने को देख के वहां क्या लगा दिया, कौन सा लगा दिया, क्रम लगा दिया, तो गलत हो जाएगा भाई वहां। क्योंकि हमने आपको समझाया कि यदि आपने कोई चीज दी उससे वापस ले तो संबंध तो हुआ भाई। संबंध भाई, मैंने आपको पुस्तक दी, मैंने आपको पुस्तक दी, मतलब अध्यापक ने बालक को पुस्तक दी, ये क्या है आपका? हाँ, तो ये क्या है आपका? क्रम है। दे दिया नहीं दे दी, मगर आप अगर वापस लेते हो उस पर से तो वो क्या होगा? संबंध में चले जाएगा मेरे भाई, क्योंकि वहां हमें पता है वो उससे धोबी से लेगा वापस भाई। अब भाई अध्यापक ने दे दी पुस्तक, क्या आप तो ना ले भाई, मैं नहीं आ, तो ये देखना पड़ता है। तो ये है भाई, हो गया। अब आता है रुचि के अर्थ में मेरे भाई। रुचि अर्थ में क्या होगा? संप्रदान होगा। रुचि अर्थ में क्या होता है बताओ? रुचि क्या होती है? इच्छा। हाँ, वाक्य कैसे बनेगा? है देखो, रुचि के अर्थ में, पसंद के अर्थ में क्या लगेगा? क्या लगेगा? संप्रदान। देखो, जैसे वह फूलों को पसंद करती है, हाँ, को आ गया, लगा दो वहां से कर्म, तो गलत हो जाएगा भाई। वह फूलों को पसंद करती है, रुचि के अर्थ में हमेशा क्या होगा? संप्रदान होगा। हाँ, फूल को हटाएगा, अपने आप को रख लो भाई। वह मुझे पसंद करती है, पसंद के अर्थ में क्या होगा? रुचि के अर्थ में संप्रदान होगा, याद रखना। वहां आई बात में नहीं आया? अब एक आता है भाई आपका नमस्कार के अर्थ में भाई। जहां भी नमस्कार आता है तो वहां भी क्या होगा? आपका संप्रदान होगा। लिख लो, गुरुजी को नमस्ते, जैसे कहते हैं नमस्ते, तो नमस्ते या नमस्कार में कौन से होगा आपका कारक? संप्रदान। हाँ, तुम्हें आया नहीं? भूलने का तो नहीं। अब दान के अर्थ में, रुचि के अर्थ में, नमस्कार के अर्थ में, ये 3 पॉइंट है आपके जो संप्रदान है। तो यहां क्या होगा आपका? कौन सा कारक होगा? संप्रदान। आगे चले मेरे भाई। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अलग बता दो भाई। अगला है आपादान। आपादान में क्या होता है मेरे भाई? से ही आएगा, क्या आएगा? हाँ, अलग हेतु, ये ना। पहले तो एक सिंपल को भाई, जहां से कोई देखो, क्योंकि ये तो सिंपल से पूछते हैं आपसे। यदि अंदर से पूछता ना, जैसे हमने कहा पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये बताओ आपादान किस में है? पत्ते में है या पेड़ में है? किस में है? बिल्कुल गलत है मेरे भाई, पेड़ में है। हाँ, मैं ये तो कह रहा, ये तो हलवा पूछ रहे आपको बिल्कुल ही, भाई ले और खा लो। पर्सन क्या आएगा? पेड़ से मतलब पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में अपादान है। अपादान किस में है ये बताइए आप? पेड़ में है, पत्ते में है, गिरने में है, कहां में है? तो ये पूछता है आपसे। तो अब देख लो, अपादान से अलग, जिससे कोई वस्तु अलग होगी, जिससे कोई वस्तु अलग होगी, जिससे अलग हुई उसमें अपादान है। समझ में ना? जो अलग हो रहा उसमें नहीं होने का, जिससे अलग हुई है भाई। समझ में नहीं? जैसे आपसे कोई भी वस्तु अलग हुई होगी, वस्तु की जगह कुछ और ले लो, ठीक है ना, तो वहां क्या? हाँ, जिससे अलग हुई है भाई उसमें क्या होगा? अपादान। एक तो सिंपल लिखो, पहले लिख लो, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान होता है भाई। एक सिंपल वाक्य लिखो, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। हाँ, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य है भाई। कहां से निकली? हाँ, गंगा से। हिमालय से तो निकली, कौन निकली भाई? तो हिमालय में तो होगा, हिमालय से, हिमालय से, तो हिमालय से तो निकली।
तो इसमें क्या है आपका अपदान है ही नहीं है। तो ये वाक्य सबसे ज्यादा पूछता है कि आपका यही मिल जाए, आपको यही मिल जाएगा आपको। समझ में आया नहीं आ? तो से हो गया, यहां क्या है आपका अपदान, अलग हेतु है भाई, ठीक है ना। एक और लिख लो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कहीं भी आ जाओ, बस जिससे अलग हो रहा वो देख रहा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हाँ बिल्कुल भाई, से है अलग होगी बिल्ली। छत से ईंट गिरी, हाँ छत है तो छत से अलग हुआ ना ईंट, तो बस वो ही होगा आपका। हाँ समझ में आया नहीं यार? अलग होने के अर्थ में क्या होगा ये। अब आता है इसमें भाई डर के हेतु। डर में भी क्या होगा आपका अपदान होता है। हाँ डर में क्या होगा भाई आपका अपदान होगा डर में। कैसे? जिससे कोई वस्तु डरती है, मतलब भाई एक चीज है उससे डर रहा कोई, तो जिससे डर रहा उसमें क्या होगा अपदान। जैसे वह चोर से डरती है, किससे डर रही, तो क्या होगा वहां, बस लिख लो, वह चोर से डरती। पढ़े पहले ऐसे कारक है, पढ़े नहीं, सिंपल ऊपर ऊपर तो पढ़ ले होंगे, ले भाई इसमें यो है, इसमें यो है, इसमें यो है, बस आपके उसी लेवल से पढ़ा रहा मैं जो यूपी पुलिस में आ जाए। अन्य और कह रहा है इसे भी पढ़ा देता है इसमें, इसमें तो और भी आते हैं, 10-10 आते हैं इसमें, इसके अर्थ में, इसके अर्थ में, इसके अर्थ में। आपको क्या पूछेगा, संप्रदान, एक भी रुचि के अर्थ में, या उसके नमस्कार के अर्थ में, या दान के अर्थ में। इसमें दो में पूछेगा, या तो डर में पूछेगा या अलग होने में पूछेगा, बस इसमें दो है। हाँ तुलना में भी ये हो जाता है मेरे भाई। हाँ तुलना में नहीं आने का आपसे है, है? नहीं है तो आप पता, मतलब पूछने का नहीं आपसे यूपी पुलिस में, ये कह रहा मैं। तो लिख लो फिर, तुलना के अर्थ में भी अपदान होता है। दो ज्यादा पूछेगा आपको, डर में और इसमें भाई अलग होने में, बस तुलना के अर्थ में भी अपदान नहीं होता है। तुलना कर दे बस किसी की भी, अपनी तुलना किसी और से कर दे, है? नहीं हम क्यों करते हैं, हम सही चीजें करेंगे क्या भाई, बताओ जल्दी, तुलना करो। देखो है ना, भारतीय सभी स्टूडेंटों से अच्छा है, यह सभी छात्रों से अच्छा है। बस भाई, या बुरा भी लिख सका है भाई। हाँ जिसकी अच्छाई होगी उसकी बुराई भी होगी भाई, तैयार रहना चाहिए, जिसकी अच्छाई है उसकी बुराई भी है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, समझ में आया ना। अब पता नहीं होगा भाई। हो गया, आगे चलते हैं भाई। संबंध देखो मेरे भाई, संबंध चिन्ह क्या है, का के की रा रे री, ये आते हैं बहुत ज्यादा। संबंध कौन से चिन्ह है, का के की रा रे री, यही तो आएंगे भाई। देखो अब कैसे होगा, जैसे यह मेरी पुस्तक है, छोटा सा वाक्य, यह मेरी पुस्तक है, वाक्य में कारक बताइए, तो कौन सा कारक होगा भाई, संबंध हुआ, कहां से पता चला, हाँ भाई किससे है, यह मेरी, संबंध कर देना, यह मेरी पुस्तक है, तो इससे हमें क्या पता चला, संबंध है। अभी बात में आया नहीं, यह मेरा भाई है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरे बच्चे हैं, रा रे री, समझ, लिख लो 2-3। हाँ यह मेरी मोटरसाइकिल है, हाँ यह मेरी दादी है, बिल्कुल बिल्कुल संबंध है भाई, कोई सा भी ले सकते हो आप। हो गया,
संबंध में हमेशा क्या आएगा? का, के, की, रा, रे, री, ये सबसे ज्यादा आता है। आई बात समझ आए नया? देखो अब संबंध एक कहां लेना है। हेतु के अर्थ में भी क्या होता है? संबंध होता है। क्या है? हेतु क्या होता है पहले ये बताओ, क्या होता है हेतु? बताओ भाई, हेतु क्या हो? पता नहीं हेतु? तुम्हारा क्या हेतु है? यहां बैठे हो आप, कारण है, कुछ तो कारण है। हेतु देखो, आपने देखा होगा, हेतु की परिभाषा सिंपल भाषा में देता हूं मैं। आप कहीं घूमने के लिए गए होंगे पहाड़ों पर, दूर पहाड़ पर देखा आग लग रही, कैसे पता चला भाई? धुआं। क्या देखा? आग तो नहीं देखी वहां, धुआं देखा है? नहीं होता। धुआं कहां होगा? बस आग का हेतु क्या है? सुनाया नहीं? तो यही है मेरे भाई, सुनाया नहीं भाई? जहां जहां धुआं वहां वहां आग, सुनाया नहीं? तो वो हेतु वही होता है। जैसे वह अध्ययन के लिए रहता है, देखो के लिए आ रहा है यहां, यदि संप्रदान ठोक दो। हाँ, वह अध्ययन के लिए रहता है। किसके लिए रह रहा? हेतु क्या है? अध्ययन है ना, तो हेतु के अर्थ में क्या है? संबंध है मेरे भाई। हाँ, तो के लिए क्यों कहा है भाई? हमने तो कहा नहीं चिन्ह पर चल, तो हम तो कहते हैं भाई चिन्ह पर चलो, तो ये है। तो हेतु में क्या होगा? हाँ, सुना नहीं? तो ये हेतु याद रखना आपको। अगला लिखो भाई आप। हाँ जी, है भाई? हाँ, ऑप्शन के ऊपर भाई। अगर संबंध नहीं दे रखा फिर वो लगाओ संप्रदान, ये है। है किसमें? लेकिन और परंतु अपदान में आते हैं ज्यादातर। हाँ भाई, लेकिन परंतु अपदान के उसमें आते हैं भाई। देखो भाई, अधिकरण, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं पढ़ा रहा मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाँ हाँ, याद रखना वहां से रोकने के लिए। देखो, रोकने के अर्थ में भी क्या होता है? अपदान होता है। वह गाय को रोकता है, ठीक है? मैं अंदर से नहीं पढ़ा रहा आपको, नहीं मिलने के वहां से में आपको जो मेन है वो देखो आप, समझ में? अन्य आप कंफ्यूज होकर रह जाऊंगा इसमें, इसलिए आपको वही चीज दे रहा हूं मैं जो आने वाली है, ठीक है ना? हेतु पर ज्यादा ध्यान ना दियो आप, हेतु नहीं मिलने का आपको वहां से, ना हिंदी वाले इतने अंदर से पूछने के नहीं आपको। तो अधिकरण में क्या होता है भाई? आपका में पर। हाँ, में पर, जैसे खेत में सांप है। हाँ, खेत में सांप है, किसमें आया? में आ गए ना, खेत में। छत पर बिल्ली है। हाँ, में पर देखना बच्चा, ज्यादा कुछ नहीं है। एक याद रखना आप बिल्कुल, है? हाँ बिल्कुल भाई, आधारो अधिकरणम, अधिकरणम, आधार में ही अधिकरण होता है मेरे भाई। आधारो अधिकरण होता है ना, आधार में क्या है? अधिकरण है। और आधार तीन प्रकार का होता है मेरे भाई। क्या है प्रकार का होता है? हाँ, बस समझ लो। जैसे आप बैठे हो, किस में बैठे हो? तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा पूरा भाई, पर में क्या है? अधिकरण है। क्योंकि पर का मतलब क्या है? यहाँ आधार है, बैठने का आधार क्या हुआ? कुर्सी हुई है नहीं हुई? तो आधारो अधिकरणम बोलते हैं उसे। आधार तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैशेषिक, अधिव्यापक। तो वहां से रल जाओगे आप भाई। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा मैं पर देखो, अन्य आधार भी तीन प्रकार का होता है, मैंने। हाँ है, गांव में चोरा, बिल्कुल सही है मेरे भाई। देखो, एक लाइन लिख लो। जब किसी समुदाय से कोई वस्तु अलग की जाए, जब किसी समुदाय से
किसी वस्तु की श्रेष्ठता बताई जाए, किसी वस्तु की श्रेष्ठता बताई जाए, वहां पर अधिकरण होता है। वहां पर क्या होगा भाई? समुदाय में से किसी वस्तु की श्रेष्ठता बताई जाए, वहीं पर अधिकरण होता है। भाई समुदाय है, वहां से हमने एक को अलग कर दिया, किसके आधार पर? गुण के, धर्म के, अच्छे के आधार पर। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में। भाई यहां मैं देख के तो आप लगा दोगे, समझ में आया ना? मगर मैं भी नहीं देता, यदि एक समूह से अलग कर देना कोई चीज, तो उसमें क्या होगा? आपका अधिकरण होगा। लिख लो, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। समुदाय में से एक, हमने कहा पूरा समूह है, उसमें से एक की श्रेष्ठता बताई हमने, एक को अलग करा। हाँ, तो वहां क्या होगा? आपका अधिकरण होगा। तुलना क्या होती है? दो जनों में होती है, समुदाय में नहीं होने की। हमने एक को अलग करा, समुदाय को अलग करा, बिल्कुल ठीक है ना? जैसे हमने कहा इन कुर्सियों में से लोहे वाली कुर्सी अच्छी है। भाई सभी कुर्सी ले ली, एक की क्या बता दी? विशेषता बता दी। भाई लोहे वाली अच्छी है, तो वो भी क्या होगा? आपका अधिकरण होगा, ठीक है ना? जैसे हमने कहा इन गांवों में से काली गाय अच्छी है। भाई जितनी भी गाय हैं उसमें से कौन सी गाय अच्छी है? काली गाय अच्छी है, तो वहां क्या होगा? आपका अधिकरण होगा। समझ में आया नहीं? अब अगले चलते हैं भाई संबोधन। मैं पर में आता है भाई, कोई सब लगा सकते हो आप। मैं पर, छत पर लिख लेना, छत पर वाला बिल्ली है। बस भाई ये देखना है आपको। अब आता है संबोधन। संबोधन में क्या बताता भाई आपको? चिन्ह है हे, अरे, हरे, ये। जैसे हे भगवान, हे भगवान। हाँ, अरे भाई इधर आना, संबोधन। विभक्ति प्रथमा ही होगी भाई मेरे भाई। विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा ही होगी। तो ये आपके कारक हुए भाई। समझ में आया नहीं? जो मेन चीज बताइए उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना? हाँ, हे भगवान, अरे भाई, हाँ चिन्ह आ जाते हैं इसके बाद भाई। विस्मय आदि चिन्ह है भाई। तो ये है भाई आपका, हाँ, तो ये है भाई आपका संबोधन। समझ में आया नहीं? तो कारक कितने हैं भाई हिंदी में? संख्या बताओ जल्दी। 8। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और सातवां, और आठवां भाई संबोधन। भाई कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है ना? ये याद रखना है आपको। अब आते हैं वाच्य पर भाई। वाच्य किसे कहेंगे भाई? किसे कहेंगे वाच्य? जल्दी बताओ। एक नंबर का आएगा, बहुत आसान है यार। हाँ भाई देखो, वाक्य में किसकी प्रधानता है? भाई वाक्य में किसकी प्रधानता है, उसे बताने के लिए ही वाच्य का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया नहीं? लिखो, वाक्य में किसकी प्रधानता है, उसे बताने के लिए ही वाच्य का प्रयोग किया जाता है। हाँ, किसकी प्रधानता है उसे बताने के लिए ही वाच्य का प्रयोग किया जाता है। या आप कह सकते हो क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिससे पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से किसकी प्रधानता है। भाई बात समझ में? भाई क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्तृवाच्य की, कर्मवाच्य की, या भाववाच्य की। वाच्य क्या प्रकार के होते हैं आपके? 3 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं? हाँ, पहला कौन सा होता है?
कर्तृवाच्य। कौन सा भाई? दूसरा कौन सा होता है? कर्मवाच्य। बच्चे बहुत गलती करते हैं मगर है कुछ नहीं इसमें। तीसरा क्या है? भाववाच्य। देखो दिमाग में क्या आशना है भी ये देखना है। क्रिया के उस रूप को कहते हैं कि जिससे हमें पता चले कि प्रधानता किसकी हो रही, कर्तृवाच्य की हो रही, क्रमवाच्य की हो रही या भाववाच्य की। तो सबसे पहले किसका नाम लेंगे? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। क्या होगा मेरे भाई? क्या प्रधान होगा? कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी। क्या चलेगी भाई? कर्ता के अनुसार ही क्रिया क्या होगी? बदलेगी, चलेगी। भाई कर्ता के किसके अनुसार? कर्ता के लिंग के अनुसार भाई, वचन के अनुसार भाई, यही तो है। कर्ता के लिंग वचन के अनुसार जो क्रिया बदलेगी उसे क्या बोल लेंगे आप? कर्तृवाच्य बोलेंगे। लिखो कर्तृवाच्य में, लिखो आप कर्ता के लिंग वचन पुरुष, पुरुष के अनुसार क्रिया होती है। भाई क्या कहा इसने? कर्ता के लिंग वचन, भाई लिंग का वचन का पुरुष के अनुसार क्या होगी? क्रिया होती है। बस ये है कर्तृवाच्य। इतनी बात समझ में आ गई तो कर्तृवाच्य खत्म हो जाएगा यहीं से। लिंग कितने होते हैं? कौन कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। भाई दो ही तो होगा। एक तो आपका स्त्रीलिंग होगा मेरे भाई, और एक क्या होगा? पुल्लिंग होगा भाई। वचन कितने होते हैं? दो ही होते हैं इसमें, एक वचन, बहुवचन मेरे भाई। पुरुष कितने हैं भाई? हाँ हाँ हाँ, यही तो है, बोल ले क्यों नहीं? पढ़े नहीं क्या पुरुष? उसमें नहीं पढ़े आपने सर्वनाम में? हाँ तो फिर तीन ही तो हो भाई। भाई उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य या प्रथम पुरुष। अन्य को क्या बोलते हैं? प्रथम भी बोलते हैं, याद रखना है। तो ये क्या पुरुष है भाई? आपके तीन ही तो पुरुष है। अब इनके अनुसार क्या कहा हमने? क्या कहा? क्रिया। भाई क्रिया किन के अनुसार बदलेगी? कर्ता के। भाई कर्ता के किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्या बदलेगी? क्रिया बदलेगी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? आई बात समझ में आई नहीं आई? तो वहीं पर क्या होगा? आपका कर्तृवाच्य होगा। जैसे वह पढ़ता है, जैसे वह पढ़ता है। वह क्या है यहां भाई? कौन सा वाला? क्रिया क्या है यहां? पढ़ता है ना। वह पढ़ती है, चेंज हुई है नहीं हुई क्रिया? पहले हमने वह किसके लिए कहा था? पुल्लिंग के लिए। अब हमने वह किसके लिए कहा? स्त्रीलिंग के लिए। समझा ना? तो भाई वह पढ़ती है। नहीं भाई कैसे हो जाएगी? वह पढ़ती है, क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई? वह की मेरे भाई, कर्ता के अनुसार। तो हमने कहा जब कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो तो कर्तृवाच्य लगाना। पढ़ रहा भाई, तो वह देखो समझ लो भाई, वह के अनुसार क्रिया परिवर्तन हुई है। जो आप कह रहे हैं ना वो बाद में बताऊंगा मैं, एक ही लाइन में समझा दूंगा फिर आपको समझ आ जाएगा। भाई वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वह वे स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूं। क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई? कर्ता के अनुसार चेंज हो रही है नहीं हो रही? लिखो एक और, वह
या मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, वे स्कूल जाते हैं। तो वे का मतलब क्या होगा, बहुत हो गए या नहीं हो गए वचन में। भाई हमने कहा लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और भाई पुरुष के अनुसार। जब क्रिया परिवर्तन होगी वही क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, राम स्कूल जाता है, कर्ता होगा ना राम, कर्ता के अनुसार हुआ ना भाई। कर्ता का मतलब कुछ भी आ सकता है, वहां लिंग भी आ सकता है, वचन भी, पुरुष भी, उनके अनुसार क्रिया परिवर्तन हो रही। राम संज्ञा ले सकते हो, संज्ञा से कोई ऐतराज नहीं है हमें। भाई राम स्कूल जाता है, राम एक वचन होगा या नहीं हुआ, वचन में लेंगे या नहीं लेंगे वहां, ठीक है। हम सब स्कूल जाते हैं, जाता है, जाते हैं, चेंज हुई या नहीं हुई। भाई हम जब से आपको क्या समझा रहे भाई, ये तो समझा रहे हैं। राम ने किताब पढ़ी, हाँ भाई पढ़ी, पढ़ी किसे देखना ना। देखो सबसे पहले आपको दो तीन चीज समझाई ना, ये समझ लो, अन्य आप बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे। एक सेकंड का सवाल नहीं होता ये। लिंग के अनुसार क्रिया परिवर्तन क्या बताया हमने, क्रिया परिवर्तन। वचन के अनुसार क्या बताया भाई, पुरुष के अनुसार क्या बताया हमने। बस ये चीज समझ ली तो कर्तृवाच्य आ गया, ये चीज समझ ली तो क्या हो गया, बस कर्तृवाच्य समझ में आया। ये इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले तुम मुझे। कोई बात नहीं, वो बाद में बताइए जब तीनों पढ़ लगा फिर बताऊंगा। हाँ पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, आगे ना। किसके अनुसार क्रिया परिवर्तन करना, मैं लिंग के, वचन के, पुरुष के, परिवर्तन हो रही क्रिया तो क्या होगा, वो कर्तृवाच्य होगा। अब देखो कर्मवाच्य भाई, दूसरा कौन सा है, कर्मवाच्य। आपको एक ही लाइन में समझा के जाऊंगा तीनों चीज। कर्मवाच्य क्या होगा, कर्म प्रधान। क्या होगा मेरे भाई, कर्म प्रधान। क्रिया किसके अनुसार चलेगी, देखो आप परिभाषा में ही समझा देता मैंने। क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें क्रिया से पता चले किसकी प्रधानता हो रही, भाई कर्ता की, क्रम की या भाव की। दूसरा क्या, कर्म प्रधान। क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार भाई क्रिया है वो, बस। और वहां किसके अनुसार चल रही थी क्रिया, कर्ता के अनुसार। जैसे लिखो इसमें भाई, मैंने रोटी खाई, हाँ मैंने रोटी, मैंने पानी पिया, अब ये बताओ भाई मुझे। हाँ बस ये तो समझाना चाह रहा भाई मैं आपको। प्रधान कौन है, क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई भाई, भाई किसके अनुसार हुई भाई, भाई इनके अनुसार ही तो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो हमने ये तो कहा भाई, बस ये तो चीज समझाना चाह रहा मैं आपको। जब से क्रिया किसके अनुसार बदली, कर्म के अनुसार बदली या नहीं बदली, समझाए ना, बताओ भाई। हाँ पी खाई अच्छी बात है, समझाए ना भाई। खाई पिया तो किसके अनुसार चेंज हुई, रोटी पानी के। तो यहां क्या हुआ आपका, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या देखना, कर्म की प्रधानता। क्या देखना, दो ही वाक्य से समझ में आ जाएगा, हाँ भाई इसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। अब तीसरा देख लो, भाववाच्य। तीसरा कौन सा है, क्रिया की प्रधानता भाई। किसकी प्रधानता भाई, क्रिया। अब इसमें क्या होगी, क्रिया प्रधान होगी भाई। जिस वाक्य में क्या हो, क्रिया प्रधान हो, तो वही क्या होगा उसका भाववाच्य। भाववाच्य में एक लाइन लिखो, क्रिया कर्ता व कर्म के, क्रिया कर्ता व कर्म से मुक्त हो, क्रिया
कर्ता व कर्म से मुक्त हो वहीं पर भाववाच्य होता है। हम कह सकते हैं अर्थात बिना कर्म के क्रिया, क्रिया कर्ता व कर्म से मुक्त हो, अर्थात बिना कर्म के क्रिया। जैसे मुझसे टहला भी नहीं जाता। ये है मेरे भाई, प्रधानता किसकी आ रही है? मुझसे टहला। देखो मैंने एक बात कहा था, वाक्य सबसे ज्यादा जोर किस पर दे रहा हूं वही देखना आपको। मुझसे टहला भी नहीं जाता, मुझसे बोला भी नहीं जाता, हाँ मुझसे हंसा जाता है। यदि देखो बच्चे क्या करते हैं, नहीं नहीं देख के लगा देते भाववाच्य, ऐसा ना कर दो। मुझसे हंसा जाता है, लिखो मुझसे हंसा जाता है। राम से बैठा भी नहीं जाता। राम से मैं ये तो कह रहा नहीं देख के गलती ना करियो। नहीं वाला है तो अच्छी बात है, यदि नहीं वाला देखो मुझसे हंसा नहीं जाता, क्या लगाओगे भाई आप? भाव तो लाओगे भाई। क्रिया किसकी प्रधानता हो रही? भाव की तो हो रही है। हंसना क्या है? क्रिया है। हाँ चाहे नहीं मत दो चाहे सही मत दो, क्रिया देखनी, क्रिया प्रधान है तो लगाओ। कौन से में भाव? अच्छा हंसना तो है कर्म है, क्यों? हंसना रोना नाचना, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे नाचा जाता है या मुझसे नाचा नहीं जाता, ठीक है ना? है हाँ हंसाना हो जाएगी क्या कर्म का भाई? समझ में आई नहीं आई ये बताओ। अब एक लाइन में लिखो विशेष करके, अब समझाता हूं तीनों। एक लाइन में विशेष मेरे भाई, एक लाइन में समझ में आना चाहिए। लिखो वह पुस्तक पढ़ता है। ये बताइए कौन सा है भाई? है उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला है भाई उसके द्वारा पढ़ा जाता है। अगर ये लाइन बैठ गई ना दिमाग में, वाच्य कैसा भी देता है वो आपको। हाँ कहते ना जी, से देख के लगा दो वहां, वो देख के लगा दो, कुछ ना देखना। प्रधानता देखो किसकी है, बस कर्ता की है, कर्म की है, क्रिया की है। देखो वह पुस्तक पढ़ता है, मेन क्या है? उसके द्वारा क्या पढ़ी जा रही? पुस्तक पढ़ी जाती है। हाँ उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये क्या? पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्रिया किसके अनुसार हुई? पुस्तक के अनुसार हुई। उसके द्वारा पढ़ा, पढ़ा क्या है यहाँ? क्रिया है नहीं है? किसके अनुसार क्रिया हुई? क्रिया तो है ही आपकी। इसमें क्या देखना? क्रिया ही प्रधानता देखना भाई। भाववाच्य है ये आपका, किसकी प्रधानता देखी आपने? भाव की तो देखी। भाव का मतलब क्या है यहाँ? क्रिया से है, बस ये है। जहां क्रिया जैसे बैठा, हंसना, रोना, खेलना, ये सब क्रिया है, ये प्रधान बन के आ रही, तो क्या है? भाववाच्य है। चाहे वो नहीं के द्वारा दे चाहे वो सही के द्वारा दे, तो वो कौन सी होगी आपकी?
भाई इसमें क्या देखा, उसके द्वारा पढ़ा जाता, क्रम तो नहीं है कोई सा, पुस्तक तो नहीं दी, पत्र तो नहीं दिया, अमरूद अनार कुछ तो नहीं दिया खाने पीने का उसने, तो एक पढ़ाई तो दिया उसने। भाई पढ़ा जाता है, उसके द्वारा लिखा जाता है, उसके द्वारा खेला जाता है, समझ में आया? वह खेलता है, तो वो चेंज हो जाएगा वहां से, समझ में आया नहीं या? तो ये है भाई आपका, बस ये वाच्य है थे आपके, वाच्य समाप्त। इसके प्रश्न करके लाना, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, आपके कारक हो गए, वाच्य हो गए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।